हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी ऑनलाइन कोचिंग में। जैसा कि आपको ज्ञात है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 1 से 12 तक की समस्त कक्षाएं यहाँ पे संचालित हो रही हैं। उसी क्रम में मैं गणित पढ़ा रहा हूँ और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 के गणित में अभ्यास 1C। और उसमें जो पहला सवाल है वो है कि हल कीजिए। पहला सवाल है हल कीजिए। पहले का जो पहला है 2/3 माइनस 5/3, 2/3 माइनस 5/3। तो इनका एलसीएम जो होगा वो 3 ही होगा, दोनों का हर समान है। 2 माइनस 5, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो हो जाएगा, ये बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है -3/3। तो इसका उत्तर मिलेगा हमें -1। इसका जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा, -1। मतलब हल करने पे इसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, -1। अब जो दूसरा सवाल है, दूसरे में क्या करना है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। संख्या रेखा की सहायता से रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसमें जो पहला है वो है 3/7 माइनस 8/7। तो हमें इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो पहले तो हम संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा, फिर 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हर समान है तो सबके बटे में 7 लगाते चले जाएंगे। हमें 3/7 में से 8/7 को घटाना है, तो हम पहले यहाँ से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, 3/7 की तरफ। अब इस 3/7 में से 8/7 घटाना है, तो हम 8/7 जैसे 1/7 बराबर क्या होगा, 1 विस्थापन होगा। 1 विस्थापन होगा। तो जब हम 8/7 उल्टाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमें क्या मिलेगा, 3/7 में से जब हम 8/7 को घटाएंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी, उत्तर जो इसका प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा -5/7। संख्या रेखा पे जब दर्शाएंगे तो इनका जो फाइनल रिजल्ट होगा ये क्या मिलेगा, -5/7। 3/7 से हम कहाँ हैं, -5/7 पे, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो होगा ये मुख्य दूरी कहाँ होगी, यहाँ से यहाँ तक की, कि -5/7 जो प्राप्त हो रहा है। अब 1C में जो तीसरा सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरे सवाल में हमें क्या करना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसमें भी जो पहला सवाल है वो है -15/13 माइनस, फिर ब्रैकेट में -4/26। -15/13 माइनस -4/26। तो देखते हैं पहला, तीसरे में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और तीसरे में जो पहला सवाल है -15/13 प्लस माइनस 4/26। अब इसका जो बराबर दिया है डॉट डॉट डॉट, तो हमें जो प्राप्त करना है वही भरना है कि यहाँ क्या
मिलेगा। तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 26। आप निकाल के देख लेंगे। 13 दूना 26, तो 2 गुणे -15 माइनस माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे। तीसरे का जो पहला सवाल है -15/13 माइनस 4/26, तो यहाँ क्या भरना है भाई देखना, -1 गुणे -4, 2 गुणे -15 -1 गुणे -4/26, तो 15 दूना 30 -30, ये माइनस और माइनस का गुणा आपस में प्लस हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 4/26, तो ये जो हमें मिलेगा 26/26 माइनस के 26/26, 30 में से जब 4 जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस के 26/26, और इसको काट देंगे, या तो इस रूप में लिखें या तो इसको काट के लिख दें -1। वो अंश में -26 और हर में -26, दोनों आपस में कट जाएंगे और दोनों का जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या होगा, -26/26, या टोटल जो हमें मिलेगा वो होगा -1। अब बाकी के जो सवाल हैं इसके, आप उनको भी ठीक इसी प्रकार से कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है समझ में तो आप हमसे ज़रूर पूछें। चौथा प्रश्न है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। तो मान लीजिए कि 6/7 में हमने क्या प्लस कर दिया, a प्लस कर दिया, तो इनका जो योगफल क्या प्राप्त हो रहा है, -2/9। अब 6/7 जब बराबर के इस तरफ है, हम इसको इस तरफ लेके आएंगे a का मान निकालने के लिए, तो a बराबर हो जाएगा -2/9 -6/7, यहाँ प्लस चिन्ह के साथ है तो यहाँ जाएगा तो माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा। a बराबर 9 और 7 का जो एलसीएम होगा वो 63 होगा, तो यह जाएगा 7 × -2 माइनस 9 × 6। अब a बराबर फिर जब देखेंगे 7 दूना 14 -14 और 9 छक 54 -54 और बटे में 63 है ही दोनों के। तो अब जब दोनों माइनस चिन्ह है तो प्लस हो जाएंगे। 54 और 14 को जब हम जोड़ेंगे, मतलब 14 और 54 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें जो मिलेगा वो होगा 68/63, लेकिन ये माइनस चिन्ह के साथ मिलेगा। दोनों संख्याएं आपस में जुड़ेंगी तो, लेकिन चिन्ह जो होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। अब उसके बाद है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। पांचवें प्रश्न में, चौथे का जो दूसरा प्रश्न है वो आप लोग खुद कर लेंगे। चौथे का जो दूसरा प्रश्न है इसी प्रकार से आप लोग कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ सकते हैं, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके, पीछे की चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो भी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। जो पांचवा है प्रश्न, करें दो परिमेय संख्याओं का योगफल। दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी, जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
मान लिया कि जो पहली संख्या है वो क्या है, -16/7 है। अब हमें दूसरी संख्या नहीं पता है क्या है, तो दूसरी संख्या पे a b x कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए इसमें मान लिया कि दूसरी संख्या क्या है, x है, और दोनों का जो योगफल है वो क्या है, -5 मिल रहा है, -5। अब क्या करेंगे, -16/7 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर -5 + 16/7। अब इस -5 के बट्टे में 1 लगा देंगे। इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 7 होगा। इनका एलसीएम 7 होगा, ये हो जाएगा 7 गुणे -5 प्लस 1 गुणे 16। 7 × 5 = 35, -35 प्लस 16/7। अब 35 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा -19/7। इसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा हमें, -19/7। तो मतलब दूसरी संख्या जो होगी, दूसरी संख्या कौन सी, ये क्या लिखते हैं, यक्स। जो दूसरी संख्या होगी मतलब जो यक्स का मान होगा वो क्या होगा, -19/7। तो यही जो यक्स का मान होगा वही क्या होगी, हमारी दूसरी संख्या होगी। अब छठवें प्रश्न में कह रहा है कि सरल कीजिए। छठवें प्रश्न में कह रहा है सरल कीजिए। छठवें का जो पहला है 1/6 प्लस -2/5 माइनस -2/15। अब इनको सरल करना है तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे और इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 30। अब इसका एलसीएम 30 होगा, आप लोग निकाल के चेक कर लेंगे। 6 से 30 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 गुणे 1 प्लस 5 से 30 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 गुणे -2 माइनस 15 से 30 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 गुना -2। अब देखेंगे 5 × 9 5 प्लस 6 दूना 12, लेकिन ये -12 होगा और प्लस और माइनस का गुणा आपस में क्या हो जाएगा, -12। 2 दूना 4, प्लस और माइनस है तो इनका चिन्ह आपस में क्या हो जाएगा, प्लस बटे 30। बटे 30। 12 में से जब 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा -7 और -7 प्लस 4/30। अब इसको जब हम हल करेंगे, -7 + 4, 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, -3/30। अब 3 से हम 30 को क्या करेंगे, काट देंगे। 3 से 30 को काटेंगे जब बटे के रूप में, 3 × 9 3 और 3 × 30, तो ये हो जाएगा -1/10। इसका जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, -1/10। छठवें का जो पहला सवाल है उसका उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा, -1/10। अब इसके बाद जो 7वां प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। हमें ये बताना है कि जो दिए गए कथन हैं उनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। पहला है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल शून्य प्राप्त होगा। शेषफल जो होगा वो शून्य होता है। तो 2/5 है, उसमें से -2/5 घटाना है, माइनस का 2/5। अगर केवल 2/5 में से 2/5 घटाना होता तो शेषफल जो होता वो शून्य होता, लेकिन 2/5 में से जब हम माइनस का 2/5 घटाएंगे तो शेषफल शून्य हमें नहीं प्राप्त होगा। तो ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। ये कथन क्या है, असत्य। सातवें का ये पहला है।
सातवें का दूसरा है -2/7 -3/7 बराबर -3/7 -2/7। तो ये परिमेय संख्याओं के घटाने का क्रम विनिमय नियम जो होता है वो घटाने पे क्रम विनिमय नियम लागू होता नहीं है, तो इसलिए दिया गया कथन जो है वो क्या है, असत्य है। आप लोग हल करके देखेंगे तब भी पता चलेगा, लेकिन परिमेय संख्याओं में घटाने पर योगफल का जो क्रम विनिमय नियम है वो तो लगता है, लेकिन घटाने पे योगफल घटाने का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है कि संख्याओं का स्थान बदल दे फिर भी घटाने के बाद भी जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो वही होगा। अगला है तीसरा -3/4 -7/4 इज ग्रेटर देन 1/4। जब हम -3/4 में से -7/4 घटाएंगे तो हमें जो फाइनल वैल्यू प्राप्त होगी 1 इज ग्रेटर देन 1/4। तो ये कथन क्या है, सत्य। ये कथन क्या है, सत्य। जब आप इसको घटा के देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/4 इज लेस देन 1, मतलब 1 इज ग्रेटर देन 1/4। और वही चीज़ यहाँ भी है, -5 इज लेस देन -12/7 -8/7। -5 इज लेस देन, -5 जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, -12/7 -8/7 से। तो ये भी जो कथन है वो क्या है, सत्य। आप लोग घटा के देखेंगे तो जो -5 है और यहाँ जो संख्या प्राप्त हो रही है वो -5 से बड़ी प्राप्त होगी, तो -5 छोटा है किससे, इस संख्या से, इस संख्या से। अब 1C तो हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने अभ्यास 1D पे, क्योंकि उसमें भी कुछ ज़्यादा सवाल है नहीं, 2 ही तरीके से सवाल हैं, तो उसको भी मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको देख लीजिए। अभ्यास 1D, उसमें जो पहला सवाल है कह रहा है हल कीजिए। अब मैं पहले का जो पहला सवाल है वो बता दे रहा हूँ आप लोग को। -9/8 गुड़े -32/-3। तो माइनस से माइनस ये कट जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस है, तो वो देखना नहीं है। -9/8 गुड़े 32/3। अब 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, 3 त्रिक 9, 3 एक 3। 8 से 32, 8 एक 8, और 8 से 32 4 बार में कट जाएगा। ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो 3 और 4 का जब आपस में गुणा होगा वो होगा -12। 3 गुणा 4, तो 4 तियाँ 12 या 3 चौक 12। तो इसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमें क्या प्राप्त होगा, -12। हल करने पे इसका उत्तर हमें क्या प्राप्त होगा, -12। अब इसी में जो दूसरा सवाल है, दूसरा है 1D का दूसरा जो है, इसमें 3 सवाल और हैं, आप लोग उनको कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल नहीं आ रहा है भाई, तो वो सवाल आपको बता दिया जाएगा। आप ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं पीछे का भी, तो वो चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दूसरा है गुणा कीजिए। वहाँ गुणा करने के लिए दिया था लेकिन कहा था हल करना है। यहाँ कह रहा है कि पहला, दूसरे का जो पहला है 7/6 को -24 से क्या करना है, गुणा करना है। अब क्या करेंगे, 7/6 गुणे -24। अब 7/6 को जब हम -24 से गुणा करेंगे तो 6 कन्नम 6, 6 से तो कट जाएगा 24, 4 बार में 6 चौक 24, ये -4 होगा। बटे में 1 रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ एक ही बार में कट गया तो। और 7 गुना 4 तो 7 चौक 28,
ये हो जाएगा -28। इसका जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, -28। 7/6 को हम अगर -24 से गुणा करते हैं तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, -28। ये हमारे थे आज के सवाल। बाकी जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं वो आप हमारे वीडियो में जाके देख सकते हैं। पीछे आप पूछ भी सकते हैं, अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो चीज़ें आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं।